Hello friends, welcome to Concept Technology. Today's video lecture we see what is there in PLSQL. A store procedure is a prepared SQL code that you can save so the code can be reused over and over. That means you can store the code of SQL and you can call it or you can use it when you want to use that code. When we use that code or when we create the procedure, if we have a query which we want to execute over and over again, or which we execute a number of times. Then instead of writing that query a number of times or multiple times, then we create a store procedure, we save it, and we then just call to execute it. We have a store procedure like simple store procedure or parameterized store procedure. You can also pass the parameter to the store procedure. Okay, so that the store procedure can act based on the parameter value. हम स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर पास करने के लिए हमारे पास तीन टाइप्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर एंड इन आउट पैरामीटर। अभी हमें नाम से ही पता चलता है कि इन आउट क्या होता है। इन मीन्स द पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग प्रोग्राम। इन पैरामीटर का यूज वैल्यू रिसीव करने के लिए, वैल्यू होल्ड करने के लिए होता है, जो कि कॉलिंग प्रोग्राम से प्रोसीजर को वैल्यूज मिलती है। और इसका अपोजिट आउट पैरामीटर क्या होगा? इन पैरामीटर वैल्यू स्टोर करता है या वैल्यू रिसीव करता है, और आउट पैरामीटर वैल्यू को सेंड करता है, लेकिन कहाँ पे? इट सेंड्स द वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस इज द इन पैरामीटर एंड आउट पैरामीटर। अभी इन आउट पैरामीटर क्या होता है? इन आउट पैरामीटर मीन्स ऐसे वेरिएबल्स, ऐसा पैरामीटर जो कि दोनों का काम एक ही कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल यूज किया था और वैल्यू स्टोर करने के लिए, वैल्यू सेंड करने के लिए एक वेरिएबल यूज किया था। अभी हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू यूज a single variable like in out parameter. This parameter performs both the operation and out operation. That means it receives the value from as well as send the value to the calling program. अभी हम देखते हैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कैसे करें। व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर स्टोर प्रोसीजर? सिंपल सिंटैक्स है स्टोर प्रोसीजर का। सिंपल, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल टेबल नेम लिखते हैं, सेम यहाँ पे भी लिखना है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर प्रोसीजर नेम। क्रिएट क्या काम करेगा? क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करना है? प्रोसीजर क्रिएट करना है। प्रोसीजर का ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपको दिखेगा दैट इज ऑप्शनल। हम यहाँ पे और रिप्लेस इसलिए लिख रहे हैं, अगर स्टोर प्रोसीजर एग्जिस्टिंग है तो वो स्टोर प्रोसीजर को हम अगर चेंजेस करना है, एडिट करना है, तो हम क्रिएट और रिप्लेस लिख सकते हैं, बट दिस इज completely optional. When you are going to create a procedure first time, then you can write only the create procedure. That's it. Then second, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में है क्योंकि आपको स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर पास करने हैं या नहीं है, that depends on you. Therefore, it is also optional because ये भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे देना है पैरामीटर्स नेम। अभी जो भी पैरामीटर आपने दिया है, जो भी पैरामीटर आपने दिया है उसका टाइप क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इन है, आउट है या इन आउट है, जो हमने अभी देखा कि इन पैरामीटर वैल्यू रिसीव करने के लिए होता है, आउट पैरामीटर वैल्यू सेंड करने के लिए क्या होता है, और इन आउट पैरामीटर जो कि दोनों की फंक्शन इसमें आता है। जैसे वैल्यू रिसीव भी करता है और वैल्यू सेंड भी करता है। यहाँ पर हमारे कीवर्ड आएंगे इज और एज, और बाकी जो भी पेज स्किल का प्रोग्राम आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बिगिन, देन प्रोसीजर बॉडी, एंड एंड फॉरवर्ड स्लैश। आपको पता है कि बिगिन से हमारा
SQL PL SQL का प्रोग्राम स्टार्ट होता है जैसे मेन फंक्शन होता है इसी प्लस प्लस से ही इन या टाइम, ठीक है। देन प्रोसीजर बॉडी रहेगी और हमें प्रोग्राम एंड करना है, कीवर्ड लिखना एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। हम एक एग्जांपल देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर में कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है जिसका नाम है, देखो क्या लिखा है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर प्रोसीजर नेम, दैट इज द। बाकी जो भी था जैसे पैरामीटर्स इफ एज, मैंने पैरामीटर्स कुछ भी लिखे क्योंकि मुझे यहाँ पे पैरामीटर ये सिंपल प्रोसीजर यहाँ पे लिखना है, तो सिंपल मैंने शुरू किया एज, ठीक है। एज के बाद जो भी लिखूंगा दैट इज द पैरामीटर, ठीक है। देन बिगिन, क्या से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये प्रोसीजर में एक ही किया है, एक हेलो वर्ड प्रिंट किया है, ठीक है। अभी प्रिंट करने के लिए पीएल एसक्यूएल में हम यूज़ करते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, जैसे कि सी लैंग्वेज जब लिखते हैं, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, वैसे ही पीएल एसक्यूएल में प्रिंट करने के लिए dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन लिखते हैं, देन प्रोग्राम एंड और फॉरवर्ड स्लैश। हम जब भी फॉरवर्ड स्लैश देते हैं आपको सिंपल एक मैसेज आएगा दैट इज प्रोसीजर क्रिएटेड। यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट दूसरा दिखेगा नहीं, आपको यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ दिखेगा नहीं। अच्छा, फिर हमको अगर जो स्टोर प्रोसीजर अभी हमने बनाई मीटिंग, इसको एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एग्जीक्यूट कीवर्ड, और वी कैन कॉल द फंक्शन, सॉरी कॉल द प्रोसीजर फ्रॉम द अनदर PL SQL ब्लॉक। हम PL SQL ब्लॉक से भी इसको कॉल कर सकते हैं या सिंपल एग्जीक्यूट कीवर्ड का यूज हम इसको कॉल कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी जो ग्रीटिंग क्या बनाया है, हमने अभी जो क्रिएट किया है ग्रीटिंग प्रोसीजर, इसमें हमने क्या किया था, सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करना था। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एसक्यूएल एडिटर से, तो सिंपल लिखेंगे एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम, दैट इज माय केस ग्रीटिंग, ओके। अभी ये जब एग्जीक्यूट होता है तो हमें यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसे हेलो वर्ड से हम पढ़ गया हेलो वर्ड, ओके। एंड आएगा PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये हो गई एक मेथड। अभी दूसरी मेथड, हम प्रोसीजर को दूसरे PL SQL ब्लॉक से भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या है, एक PL SQL ब्लॉक लिया, आपको पता है ब्लॉक का स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट विद द बिगिन, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल देन द फर्स्ट ब्लॉक इज डिक्लेयर। लेकिन मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं है, मुझे इससे क्या करना है, जो मैंने प्रोसीजर क्रिएट किया था उसको एग्जीक्यूट करना है। एक मेथड हमने देखी, जो हम एडिटर से क्या करते हैं, एडिटर से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट लिखते हैं और फिर नेम लिखते हैं। अभी हमको दूसरी मेथड देखनी है, कॉलिंग द नेम ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम PL SQL ब्लॉक। हमने सिर्फ क्या किया, एक PL SQL ब्लॉक में ग्रीटिंग्स को कॉल किया और यहाँ पे क्या, फिर ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है तो वर्ड। नाउ वी सी द एग्जांपल ऑफ parameterized stored procedure. In this example, we declare three variables a, b for three parameters x, y, and z. Here, x is in parameter, y is in parameter, and z is out parameter. X and y is in parameter. That means we use this variable to receive the value from this program. And z is out parameter. That means z is used to send the value to this program.
After receiving the value from this program in x and y, x and y, then the logic is begin where we check if x is less than y, then put the value of x to the z, else put the value of y into the z, and this z returns the value to the following program. Okay, that means in this program where the value of a is 23 and b is 45 and find min is the store procedure. This is the store procedure which we create in this program. That is procedure find min, means find minimum value, and this is the parameter of this procedure. When find min a comma b comma c, that means from here we call the procedure. Then now we have a is equal to 23, b is equal to 45. That means a is assigned to x and b is assigned to y and c is assigned to z. But z is the out parameter. That means when z is assigned by the value x or y, then z returns to this following program. Okay. Then 23 is less than 45. That means condition is true. Therefore, z is equal to x. That means now z is assigned as a value of 23. Then this value return to this program, and the next stage is to print the minimum value of 23, 45. Minimum value is which value 23, which is in a, then this pipe is act as a concatenation operator. That means it prints minimum of 23, 45 colon C contains 23. That means 23. Then the program ends. This is the example of parameterized constructor. Parameterized procedure which we see in parameter and out parameter. पैरामीटराइज प्रोसीजर का और एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें कि हम स्क्वायर निकालेंगे और वैल्यू रिटर्न करेंगे. ठीक है. दिस प्रोसीजर कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू of a past value. This example shows how we can use the same procedure to accept the value and then return the another result. Okay. सबसे पहले डिक्लेयर ब्लॉक में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप है नंबर ए. देन प्रोसीजर डिक्लेयर किया. प्रोसीजर का नाम स्क्वायर नंबर एक्स इन आउट नंबर. अभी आपको पहले बताया है कि इन आउट एंड इन आउट में क्या डिफरेंस. ठीक है. तो हम एक ही वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं जिसका पैरामीटर टाइप है आउट पैरामीटर. दैट मीन्स एक्स ऐसा एक वेरिएबल है जो वैल्यू रिसीव भी करता है, जो वैल्यू सेंड भी करता है. जैसे x में अगर वैल्यू आती है तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स. दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, स्क्वायर कैलकुलेट होगा और वैल्यू सेम वेरिएबल में दैट मीन्स x में फिर से स्टोर हो जाए और वो वैल्यू आउट भी होंगी. आउट होंगी इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जिस यहाँ से भी हमें वैल्यूज मिलती है, जिस ब्लॉक से भी वैल्यू मिलती है दैट इज द कॉलिंग ब्लॉक, वही कॉलिंग ब्लॉक को वैल्यू क्या की जाती है, सेंड की जाती है. तो दूसरे ब्लॉक में देखिए बिगिन में क्या हो रहा है. a इज इक्वल टू 23 सॉरी. देन स्क्वायर नम a इज द प्रोसीजर कॉल. हमने यहाँ से प्रोसीजर कॉल किया है. वैसे यहाँ पे लिखा है स्क्वायर नम a. दैट मीन्स स्क्वायर नम कहाँ पे है, यहाँ पे. ये प्रोसीजर कॉल हो गया. इसका काम क्या है, तो मल्टीप्लाई करता है जो भी वैल्यू x में आई हुई है. x में कौन सी वैल्यू है 23, तो 23 इंटू 23 होगा और जो भी आंसर आता है वो x में स्टोर हो जाएगा. लेकिन x एक ऐसा पैरामीटर है जो आउट का भी काम करता है, आउट पैरामीटर का भी काम करता है. तो ये वैल्यू फिर से कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी a, और यहाँ पे हम तो क्या करते हैं प्रिंट करते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन स्क्वायर ऑफ 23 इज, यहाँ पे लिखा हमने a. 5 का मीनिंग है द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. ये स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद जो भी ए है उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी वो
प्रिंट हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कैसे आता है, स्क्वायर ऑफ 23 कोलन इज 529। मीन्स क्या हुआ, हमने यहाँ से 23 पास किए, 23 एक्स में गए, फिर 23 इंटू 23 दैट इज 529, देन 529 यहाँ पे रिटर्न आए और यहाँ पे हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया। रियल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इन केस मुझे अगर प्रोसीजर का काम नहीं है, मुझे प्रोसीजर डिलीट करना है, देन हाउ वी कैन डिलीट द प्रोसीजर। टू डिलीट द प्रोसीजर वी हैव कीवर्ड ड्रॉप। आपने ड्रॉप पढ़ा होगा, जैसे कि ड्रॉप टेबल करते हैं हम, है ना। टेबल को ड्रॉप करने के लिए, कॉलम को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कीवर्ड का यूज करते हैं। सेम हम यहाँ पे ड्रॉप कीवर्ड का यूज करेंगे प्रोसीजर को ड्रॉप या डिलीट के लिए। इसका सिंटैक्स देखिए, सिंपल सिंटैक्स है, ड्रॉप प्रोसीजर नेम। जैसे ड्रॉप टेबल नेम होता है, वैसे ड्रॉप प्रोसीजर नेम। और हमें ग्रीटिंग, जो हमने प्रोसीजर क्रिएट किया था जिसका नाम क्या है, ग्रीटिंग है, उसको हमें अभी क्या करना है, डिलीट करना है, कम्प्लीटली डिलीट करना है। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, ड्रॉप प्रोसीजर ग्रीटिंग्स। और जब भी हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा प्रोसीजर ड्रॉप या डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो प्रोसीजर पे, व्हाट इज द प्रोसीजर इन रियल एसक्यूएल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना